बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। इन ईच पार्ट कंपेयर द नेचुरल डोमेन ऑफ एफ एंड जी। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और एक है जी ऑफ एक्स। आपने इन दोनों फंक्शन की नेचुरल डोमेन को कंपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस 1। तो स्टूडेंट्स गौर करें, आपने इसकी नेचुरल डोमेन निकालनी है। अगर आप इसके डिनोमिनेटर में x की जगह पर -1 पुट करें तो हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपने क्या करना है, x इज नॉट इक्वल टू -1, यानी कि इस फंक्शन की जो नेचुरल डोमेन है उसमें से आपने x की वैल्यू -1 को निकाल देना है और बाकी तमाम के तमाम रियल नंबर इस फंक्शन के नेचुरल डोमेन में शामिल होंगे। तो इसकी जो नेचुरल डोमेन होगी वो होगी ओपन इंटरवल -∞ से -1 यूनियन -∞ से +∞, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी कि ऑल रियल नंबर में से आप -1 को एक्सक्लूड करें तो आप इसकी नेचुरल डोमेन को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करें, यानी कि ऊपर से आप x कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा x+1 और नीचे है x+1। तो ये x+1 से कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा x। तो अब आप इस फंक्शन की नेचुरल डोमेन निकालें तो हमारे पास आ रही है ओपन इंटरवल -∞ से +∞, यानी कि ऑल रियल नंबर। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास जी ऑफ एक्स है, आपने इसकी नेचुरल डोमेन निकालनी है। तो देखें, अगर आप जी ऑफ एक्स में इस x की जगह पर कोई भी रियल वैल्यू पुट करें तो हमारा जो फंक्शन है वो हमेशा डिफाइन रहेगा, ये कभी भी अनडिफाइन नहीं होगा। तो इसकी नेचुरल डोमेन क्या होगी, फिर इसकी नेचुरल डोमेन होगी -∞ से +∞, यानी कि ऑल रियल नंबर। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x इंटू √x प्लस √x ओवर x+1 और जी ऑफ एक्स है हमारे पास √x। तो आपने स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई करना है। ऊपर से आप √x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x+1 ओवर x+1, ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ गया √x। तो आपने स्टूडेंट्स इसकी नेचुरल डोमेन निकालनी है। तो इसकी जो नेचुरल डोमेन है एफ ऑफ एक्स, इसकी वो होगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि आप जानते हैं कि जब हमारे पास अंडर के नीचे नेगेटिव वैल्यू आती है तो हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जो नेचुरल डोमेन होगी वो होगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी तरह जी ऑफ एक्स की नेचुरल डोमेन होगी वो भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। हमारे पास एफ ऑफ एक्स है 3x² -2। आपने स्टूडेंट सिंपल वैल्यूज फाइंड करनी है। देखें, आपने फाइंड करना है एफ ऑफ 0, इसी तरह एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ -2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ √2, इसी तरह एफ ऑफ 3t। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इस x की जगह पर इन वैल्यूज को रिप्लेस करना है तो आपके पास वैल्यूज फाइंड होती जाएंगी। तो देखें, आपने फाइंड करना है एफ ऑफ 0, तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, इस x की जगह पर 0 को रिप्लेस कर देना है। सिंपल सी बात है। तो रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास -2 आंसर आ रहा है। इसी तरह आप 2 को रिप्लेस करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर -2। ये जो 2 है ना ये एज इट इज आ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 3 इंटू 4 -2 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 बनता है और -2 और हमारे पास एफ ऑफ 2 की वैल्यू आएगी 10। इसी तरह माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी 10 आ जाएगी और एफ ऑफ 3 की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास 25। तो आपने एफ ऑफ √2 की वैल्यू भी निकाल लेनी है, यानी कि √2 को आपने x की जगह पर रिप्लेस करना है। जस्ट रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 इंटू √2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 4। इसी तरह आपने एफ ऑफ 3t की वैल्यू निकालनी है।
यानी कि आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस x की जगह पर 3t को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27t² - 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है, f of x इज इक्वल टू 1/x, x ग्रेटर देन 3, 2x देन x लेस देन इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स आपने जस्ट वैल्यू फाइंड करनी है f of 0 की। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पीस वाइज फंक्शन के बारे में बताया था कि जो पीस वाइज फंक्शन होता है वो एक ऐसा फंक्शन होता है कि जिस फंक्शन को आप मुख्तलिफ पार्ट्स में मुख्तलिफ डोमेन्स पर डिवाइड कर दें तो वो जो फंक्शन होता है वो पीस वाइज फंक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स गौर करें, ये भी एक पीस वाइज फंक्शन है। तो आपको किस तरह पता लगेगा कि आपने f of 0 की वैल्यू तो फाइंड करनी है, लेकिन आपने इस फंक्शन के दो पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स में से आपने कौन सा फंक्शन उठाना है। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स, आपने f of 0 फाइंड करना है और 0 देखें, ये जो 0 वैल्यू है ये 3 से छोटी है या बड़ी है। ठीक है, तो पता है स्टूडेंट्स आपको कि 0 3 से छोटा होता है, तो आपने ये वाला फंक्शन उठाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने f of x इज इक्वल टू 2x को नीचे लिखा तो आपने x की जगह पर 0 पुट कर दिया, तो आपने x की जगह पर 0 पुट कर दिया तो हमारे पास f of 0 की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने f of 2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने इसी फंक्शन को उठाना है क्योंकि 2 3 से छोटा है। इसी तरह f of -2 की वैल्यू आप निकाल लेंगे, इसी तरह आपने f of 3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह स्टूडेंट्स आपने f of √2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको पता है अगर आप √2 इसकी वैल्यू निकालें तो ये 3 से छोटी होती है। ठीक है, तो आपने इसी फंक्शन को उठाना है। ठीक है, तो आपने जस्ट इस वैल्यू को x की जगह पर रिप्लेस करना है तो हमें f of √2 की वैल्यू हासिल हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स आपने f of 3t की वैल्यू निकालनी है। तो देखें स्टूडेंट्स गौर करें, अगर आप t की जगह पर 5 पुट कर दें तो हमारे पास 3 × 5 15 होता है, तो 15 जो है वो 3 से बड़ा है, तो आपने कौन सा फंक्शन उठाना है, 1/x। ठीक है, ये वाला। तो आपने जस्ट इस फंक्शन में x की जगह पर 3t को रिप्लेस करना है तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3t। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपको g of x दिया हुआ है ये फंक्शन, आपने जस्ट g of 3 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इस फंक्शन में x की जगह पर आपने 3 को पुट करना है तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने g of -1 की वैल्यू निकालनी है, आपने x की जगह पर -1 पुट किया तो हमारे पास g of -1 की वैल्यू आई 0। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स आपने g of पाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स आपने x की जगह पर पाई पुट कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आई g of पाई की पाई +1 ओवर पाई -1। इसी तरह आपने g of -1.1 इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपने x की जगह पर जस्ट इस वैल्यू को रिप्लेस करना है तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/21। ठीक है, इसी तरह आपने g of t² - 1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने इस फंक्शन में x की जगह पर t² - 1 को रिप्लेस करना है, तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद t² ओवर t² - 2 ये वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है, g of x √x + 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड 3 देन x लेस देन 1। तो स्टूडेंट्स ये भी एक पीस वाइज फंक्शन है। ठीक है, तो आपने वैल्यू निकालनी है g of 3 की। तो देखें स्टूडेंट्स, ये जो 3 है ये 1 से बड़ा है या छोटा है, ये 1 से बड़ा है, तो आपने कौन सा फंक्शन उठाना है, √x + 1 वाला। ठीक है, तो आपने जस्ट x की जगह पर 3 पुट किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई 2, क्योंकि 4 का √2 होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास g of -1 की वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि ये जो -1 है ना ये 1 से छोटा है, तो आपने ये वाला फंक्शन उठाना है। तो ये जो फंक्शन है ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, आपने
इस x की जगह पर -1 पुट किया तो हमारे पास ये जो फंक्शन है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है और इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, इसी तरह आपने जी ऑफ पाई की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। तो आप जानते हैं कि पाई की वैल्यू होती है 3.1415। ठीक है, तो ये जो 3.1415 है ये 1 से ग्रेटर है, तो आपने ये वाला फंक्शन उठाना है। तो जी ऑफ पाई की वैल्यू निकाल लेनी है। जस्ट आपने पाई को एक्स की जगह पर रिप्लेस करना है। इसी तरह आपने जी ऑफ -1.1 की वैल्यू निकालनी है। इसी तरह आपने जी ऑफ टी स्केयर -1 की वैल्यू निकालनी है। तो आपने ये वाला फंक्शन उठाना है। ठीक है, तो आपने एक्स की जगह पर टी स्केयर -1 को रिप्लेस किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई टी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली न्यू अपडेट आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।